ऐसी कोई ट्यूशन की या कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती इसी स्ट्रीम में, अगर हम स्कूल में ही फोकस करें और अपनी जो लेक्चर चल रहा है उस टाइम पे ध्यान दें तो, और घर जाकर रिवीजन करें। ये पता चलता है कि बड़े शहरों में रहने वाले, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले अमीर के बच्चे ही टॉप नहीं कर सकते, बल्कि कस्बात और देहात में रहने वाले छोटे घरों के बच्चे। लेखन में पहले था लेकिन अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ हाँ उर्दू से जुड़ी रहूँ बिल्कुल। टीचर्स ऑल हैव सपोर्टेड मी सो वेल। उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था बन जाए। इंशाल्लाह अभी तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेजुएशन होगा और उसके एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है, बेटी को नूर। प्रकाश शायर डॉक्टर नवाज देवेंद्र साहब का बेटियों के लिए जिस तरह से शायर की दुनिया में अपने शब्दों से बेटियों को कोहनूर से नाम से नवाजा है, कोहनूर कह के नवाजा है, तो वास्तव में उन्होंने बेटियों की शख्सियत को भी तराशने का कार्य किया है। जी हाँ, देवन में स्थित नवाज गर्ल्स कॉलेज के माध्यम से वो बेटियां तराश रहे हैं। आज कॉलेज जिसका नाम नवाज गर्ल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ की बेटियों ने उच्च मुकाम हासिल किया है। नेशनल लेवल पर 4th पोजीशन और 7th पोजीशन दर्ज कराने का कार्य किया है। हाल फिलहाल में नवाज गर्ल्स की 2 बेटियां या 2 छात्राएं जीडी न्यूज़ के साथ में है। एक का नाम वलिया है तो दूसरी बेटी का नाम खदीजा अंसार है। वलिया की बात की जाए तो वलिया ने 4th पोजीशन हासिल की है पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे देश भर में, और खदीजा ने 7वीं पोजीशन हासिल की है, प्राप्त किया है। और बेटियों का कोहनूर होने का जो सपना नवाज साहब ने देखा था उसको पूरा करने का कार्य इन बेटियों ने किया है। जानेंगे, बात करेंगे आखिर इस सपने को इन्होंने कैसा पूरा किया जो उनके माँ बाप ने और डॉक्टर नवाज देवेंद्र साहब ने कोहनूर के रूप में देखा था। बेटी वलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे जब आपको इतनी बड़ी ये मुकाम हासिल हुआ है, 4th पोजीशन आपको पूरे नेशनल लेवल पे मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, उसके बाद अपने फाउंडर नवाज सर की जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं कुछ अचीव कर पाऊँ, और उसके बाद अपने उन टीचर्स की जिन्होंने पूरी इस जर्नी में मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुरुआत कैसे की गई थी? क्या सपना देखा था कि मेरे को नेशनल लेवल पे इश्यू करना है या नेशनल में अपनी पोजीशन बनानी है? किस तरह की शुरुआत की गई थी आप? सर एक्चुअली द रिजल्ट वाज बेटर देन माय एक्सपेक्टेशंस। मतलब मैंने सोचा था कि अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि नेशनल लेवल पर ऐसा मुझे अचीव होगा कुछ। किस किस उसमें सब्जेक्ट्स की आप बात करें, किस सब्जेक्ट में आपके क्या विशेष योग्यता आपने हासिल की है? क्योंकि आपने जो नंबर परसेंटेज वैल्यू देखी जाए तो जो है उसमें 99 पॉइंट आपके बात करिए 2 आपकी जो है पोजीशन आई है, परसेंटेज वैल्यू आई है, तो आपने किस तरह की जो है तैयारी अपनी की थी? बस सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंसी ही थी, और स्कूल की अटेंडेंस, क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड और फोकस किया था सबसे ज़्यादा तो। क्या आपको मोटिवेट करते थे कि बेटा आपको कामयाब होना है, या माँ बाप की तरफ से आपको जो बहुत अच्छा माहौल मिला है, कल्चर मिला है, या ऐसा आपकी तरफ से तैयारी की गई है माँ बाप की तरफ से कि बेटा आपको जो है, या कॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है? सर इन सभी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। इन सब के ही बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर देखा जाए तो पेरेंट्स से लेके स्कूल तक सबने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस जनवरी की अगर बात की जाए, या कितने घंटे का वर्कआउट आप देते थे, पढ़ाई कितने घंटे की आप करते थे जो मन से पढ़ाई की जाती थी? सर अगर ऐसा देखें मन से पढ़ाई तो डेली 2 to 3 आवर्स रिविजन इज मोर देन एनफ फॉर सब्जेक्ट्स। तो लगातार आपने कंटिन्यू, अच्छा इसके लिए क्या आपने कोई ट्यूशन वगैरह भी या ट्यूटरिंग वगैरह कोई आपने लिया है, ट्यूशन लिया पास? सर मेरा मानना तो ये है कि मुझे ऐसी कोई ट्यूशन की या कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती इसी स्ट्रीम में, अगर हम स्कूल में ही फोकस करें और अपनी जो लेक्चर चल रहा है उस टाइम पे ध्यान दें तो, और घर जाकर रिवीजन कर लें तो इतनी किसी ऐसे ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लास में ही क्लियर हो जाएँ तो किसी कोचिंग वगैरह की ऐसी वो नीड नहीं रहती। इंटर तो आपकी हो गई। यस सर। सपना क्या है जीवन का? सर जीवन का सपना तो यही है कि मतलब कुछ तो कर पाऊँ अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। नहीं, कुछ में क्या किया जाएगा? कुछ में अभी तय नहीं किया है? यस सर, अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या करें। नहीं, तय नहीं किया अभी। यस सर।
अच्छा, प्रभाव मिलता है कभी 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 लगता है कि जो है नवाज साहब हमारे साथ में है, लेखन का शौक हमारा रहना चाहिए, उर्दू तालीम से आप वास्ता रखते हैं, तो कभी लगता है कि जो लेखन में भी आपको आगे आना चाहिए? सर लेखन में पहले से था, लेकिन अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ हाँ उर्दू से जुड़ी रहूँ बिल्कुल। उर्दू से जुड़े रहिए। यस सर। लेकिन कोई मुकाम तो आपने तय किया होगा कि मेरे को जो है इस क्षेत्र में जाना है, सोशल एक्टिविटी में जाना है, सर्विस बिजनेस में जाना है, या यस सर, एकेडमिक्स की तरफ ही है मेरा, या फिर सर्विसेज में देखेंगे। सर्विसेज में देखेंगे? तैयारी कैसे की जाएगी अगले समय की अगर बात की जाए? सर बस अगर जैसे पहले ग्रेजुएशन के साथ साथ ही लेकर चलेंगे सब कुछ, जो करेंगे। जो आपको सफलता मिली है, इस सफलता में श्रेय किसे देना चाहेंगे? कॉलेज को श्रेय देना चाहेंगे, टीचर्स को श्रेय देना चाहेंगे, या मदर्स फादर्स को श्रेय देना चाहेंगे? किसका आप जब विशेष योगदान मानते हैं? सर एज आई सेड अर्लियर कि इन सबका मिलाकर ही कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सबको ही श्रेय देना चाहूँगी, अपने टीचर्स, पेरेंट्स को, सबको। बोलिए देश की बेटी आगे बढ़ सके, हालांकि देश की बेटी बहुत आगे बढ़ रही है, अभी पाकिस्तान में भी जाके छक्के छुड़ाए हैं देश के 2 बेटियों ने, तो आपका क्या संदेश रहेगा? आप तो छोटी बेटी हैं देश की, और जो है 4th पोजीशन आपने जो है लाए हैं पूरे देश भर में, तो उन बेटियों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा जो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही हैं? सर मैं तो खुद ऐसी पर्सनैलिटी से इंस्पिरेशन ले रही हूँ अभी, और बस दूसरों को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी मतलब अपना बेस्ट देते रहें, हर फील्ड में जिसमें तरफ भी जा रहे हैं। बेस्ट देते रहे, यस। कोई कमी सामने ना नजर आए, कमियों को पीछे हटाते रहे। नो सर, एक्सीलेंस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट इज डूइंग योर बेस्ट। तो अपना बेस्ट दें, ये ना देखें कि कौन हमारी तरफ से आगे जा रहा है। अगर हम अपना बेस्ट देते रहेंगे तो हम खुद ब खुद ही आगे निकल कई बार जाएंगे। क्या होता है कि जब बेटियां कुछ करना चाहती हैं लेकिन जब कई बार हौसला नहीं हो पाता, कई बार माहौल नहीं हो पाता, कई बार कंडीशंस नहीं हो पाती, उन बेटियों को क्या करना चाहिए? ऐसे में देखिए, अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसे सपोर्ट वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो अब तो वैसे हर इसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं, हम ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह सब तरह से अपना हेल्प पा सकते हैं। तो बस ये कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाता है, जैसे कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ पर राह है। मानते हैं कि बेटे को ऑनर होती है? यस सर, ऑफ कोर्स। मानते हैं। चलिए रुक करते हैं खदीजा की, और खदीजा अंसार हमारे साथ में है, 7वीं पोजीशन इन्होंने लाई है पूरे देश भर में। खदीजा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जो इस पोजीशन को हासिल किया है। थैंक यू सो मच सर। इसके पीछे आपका बहुत ज़्यादा मेहनत थी, या कॉलेज का एक बहुत अच्छा माहौल आपको मिला है, टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं, या टीचर जो यहाँ के कॉलेज के फाउंडर हैं नवाज देवबंदी साहब जो है उनका विशेष आशीर्वाद स्नेह आपको मिला है? आखिर वजह क्या रही है जो आपने नेशनल लेवल पर 7वीं पोजीशन हासिल की है? Sir, first of all, Alhamdulillah for everything. I'm not capable of anything if Allah hasn't support me. Then डॉक्टर नवाज देवबंदी सर, उन्होंने इतना अच्छा एक स्कूल, एक छोटे से कस्बे में उन्होंने एक लड़कियों के लिए ख़ास तौर से उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया, उनके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन। देन माई पेरेंट्स, माई टीचर्स ऑल हैव सपोर्टेड मी सो वेल। उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था जो मैं इस लेवल पर पहुंची हूँ। एंड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, फॉर द अचीवमेंट आई गेन। खदीजा भी होती, पढ़ाई का लेवल भी यही होता, सब कुछ यही होता, और गर्ल्स कॉलेज नवाज देवबंदी ना होता तो क्या लगता था कि आप इस पोजीशन पर पहुंच सकते थे? सर जो होना होता है वो तो हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज सर ने बहुत एक मेहनत की, उन्होंने ख्वाब देखा जो आज पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सब में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। शब्दों से तो नवाजा है ना उन्होंने कि बेटे को ऑनर होती है, कैसा? तो जब सपने देखे जाते हैं कि ऑनर के रूप में कोई ऑनर बेटियां होने लगी है गर्ल्स कॉलेज नवाज देवबंदी में, तो कैसा लगा? सर बहुत प्राउड फील होता है कि हम अपने कस्बे के लिए, हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए और नवाज सर के लिए जिन्होंने एक ख्वाब देखा था, उनको साकार करने में हम एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। अगला सपना क्या रहेगा? सर कोशिश तो इंशाल्लाह यही रहेगी कि अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाए इंशाल्लाह। अभी तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेजुएशन होगा, और उसके बीच में हम इंशाल्लाह देखेंगे सिविल सर्विसेज में जाना है या जुडिशरी में अप्लाई करेंगे, वो देख लिया जाएगा। मन क्या कह रहा है, जुडिशरी या सिविल सर्विस?
जुडिशियरी या सिविल सर्विसेज दोनों ही बेस्ट होता है वैसे। दोनों जगह न्याय दिया जाता है, चाहे आप उस क्षेत्र में चले जाए, उस क्षेत्र में चले जाए, आवाम के लिए कुछ ना कुछ बेटर किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह के आपने मुकाम हासिल किया है, 7वीं रैंक आपने हासिल किया है, तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई किया है या मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा मिला है, या एक बार पढ़ लेते थे तो बस याद हो जाता था? ये खासियत तो नहीं होती कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया। हाँ, बट कंसिस्टेंसी, अगेन कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप धीरे-धीरे सब कुछ पढ़ेंगे तो आपका गेन होता जाएगा। अगर आप एक रात पहले लेकर बैठेंगे तो नहीं हो पाता। आपको लगे रहना पड़ता है उसके लिए, रेगुलर रहना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत ज़्यादा एज़ सच पढ़ाई नहीं करी। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लास में अपना कवर करें एंड अपना घर जाके रिविज़न कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। और यही चीज़ें होती हैं, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो आपके ज़हन से निकल जाएगा। कभी आपको लगता था बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ कि जो है कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी? आप जो है 7th रैंक आप लेके आए हैं नेशनल लेवल का, कभी सपना तय किया था कि जो है मुझे नेशनल लेवल पे जाना है, या मतलब कैसा महसूस होता था जब हम जो है मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे और ये लगता था यार पेपर भी देने हैं, रिज़ल्ट भी आना है, क्या होगा? ये तो सब बच्चों को होता है। एक पीयर प्रेशर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिया कि आपको करना ही करना है। हाँ, बट मोटिवेशन थी कि इंशाल्लाह ऐसी भी रैंक मिले हमें तो हमें बहुत खुशी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिलवाई ऐसी रैंक। और इसके लिए मेहनत भी की भी ज़रूरत होती है, मेहनत भी करी और अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। लिखने का कभी मन होता है जब नवाज़ देवबंदी साहब जो है प्रख्यात शायर है, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जाने जाते हैं, नाम बड़ा फेमस है उनका, कभी-कभी लगता है कि हम भी अब कलम उठा के कुछ लिख लें? जी, मतलब मैं एप्रिशिएट करती हूँ जो भी राइटर्स वग़ैरह हैं। और उर्दू अदब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने भी अपने इनिशियल ईयर्स में बहुत उर्दू के साथ हम अटैच्ड रहे और हम कोशिश करते हैं कि उर्दू लिटरेचर और इन सब से जुड़े रहें। बट राइटिंग तो मतलब मैं नहीं कर पाई आज तक। मैंने कोशिश भी करी थी बट मुझसे नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। बट हाँ, बहुत अच्छा है, राइटर्स को मैं पढ़ती हूँ, नवाज़ सर को भी। तो उनके सबके लिए बहुत एप्रिसिएशन, बट मुझसे नहीं होता। संदेश क्या देना चाहेंगे आपको, जो देश विदेश की जो बेटियां देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, जो कामयाब हो जाना चाहती हैं, जो अपनी पोजीशन बना लेना चाहते हैं, जो पढ़ाई में आगे बढ़ जाना चाहती हैं, उनके लिए संदेश क्या रहेगा आपका? सर, संदेश तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत सालों तक यही रहा कि विमेन जो हैं, औरतें, वो नहीं कर पाती, कमज़ोर होती हैं। उनका माइंडसेट, उनका परसेप्शन यही बना दिया जाता है कि आप कमज़ोर हैं, यू आर वीक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट अगर आप को एक गोल है आपके पास, परसिस्टेंस है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, आप अपने गोल की तरफ क्या बोलते हैं, स्टेप लेती हैं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप कोशिश करिए अपने गोल की तरफ। बस यही है कि आप लगी रहिए तो आप इंशाल्लाह सब कुछ कर सकती हैं। वुमेन कैन डू एवरीथिंग इन कंपैरिजन टू बॉयज़ एंड मेन। वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर आप अपना ज़हन बना लें कि मुझे वो चीज़ करनी है तो आप कर सकती हैं। छोटा-सा कस्बा हो, छोटा-सा गाँव हो, आप छोटी-सी जगह में भी रहकर बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव कर सकती हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं। जो सपना वर्षों पहले देखा गया था, वो मुकाम हासिल किया है और ख़ास उपलब्धि है। इस ख़ास उपलब्धि से बात करेंगे डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब से। सर, ख़ास उपलब्धि को जब आपने हासिल किया है 2 बेटियों के रूप में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? असल में अनुज भाई देखिए, अभी मंजिल तो नहीं आई, अभी तो सफर शुरू हुआ है। बहरहाल नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल की बेटी वलिया, डॉटर ऑफ अब्दुल रशीद, ने ऑल इंडिया बेसिस पर 4th रैंक हासिल की है। खदीजा अंसार, डॉटर ऑफ अंसार इलाही, ने 7th रैंक हासिल की है। ये अभी मंजिल नहीं है, ये तो सफर की शुरुआत है। बहरहाल आंखें कितनी भी छोटी हों, ख्वाब हमेशा बड़ा देखना चाहिए। रात कितनी भी छोटी हो, ख्वाब बहुत लंबा देखना चाहिए। तो अभी तो मेरा जो ख्वाब है वो शुरू हुआ है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी ऊपर वाले ने दी और मेरी 2 बेटियां ऑल इंडिया बेसिस पर कामयाब हुई, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और ख़ास बात यह है कि छोटे कस्बे में रहकर ये बेटियां अगर ऑल इंडिया बेसिस पर रैंक हासिल कर रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि बड़े शहरों में रहने वाले, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले अमीर के बच्चे ही टॉप नहीं कर सकते, बल्कि कस्बात और देहात में रहने वाले छोटे घरों के बच्चे भी
टॉप कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके लिए अच्छे इंतजामात हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छी व्यवस्था हो। तो हमने इसी धारणा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये स्कूल बनाया है कि गरीब और छोटे घरों के बच्चे, बेटियां जो हैं, वो बहुत कम फीस दे करके बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और ये नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने साबित किया है कि उसने अपनी 2 बेटियों को ऑल इंडिया लेवल के पायदान पे ले जाके खड़ा किया है। तो उन बेटियों को भी बहुत मुबारकबाद, उनके मतलब के फादर एंड मदर को भी बहुत मुबारकबाद, और ख़ास मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा अपने स्टाफ को, जिसकी दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन के नतीजे में ये रिजल्ट आया है। ये स्कूल के लिए भी ऑनर है, देवबंद और देवबंद वालों के लिए भी ऑनर है, और इस कस्बे और आसपास के रहने वालों के लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत बहुत मुबारकबाद इन बच्चियों को जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। वर्षों पहले आपने लिखा था कि जय बेटा हीरा होती है, बेटी कोहिनूर। मैंने अपने इंटरव्यू की शुरुआत भी यहीं से किया है। तो क्या आपने साबित कर दिया इस कॉलेज के माध्यम से, या ऐसा लगने लगा कि वास्तव में बेटी कोहिनूर होने जा रही है, हो रही है, जैसा आपने तराशा है बेटियों को? असल में मेरा जो फोकस है, मैं बेसिकली शायर हूँ और मेरा शौक जो है वो शायरी है। मेरा मिशन एजुकेशन है, एजुकेशन में भी गर्ल्स एजुकेशन। तो मेरा सारा फोकस गर्ल्स एजुकेशन पर है। मेरे जितने भी स्कूल हैं वो लड़कियों के स्कूल हैं, और मैं एक नई साधना, एक नई प्रतिज्ञा और एक नए हौसले के साथ, उत्साह के साथ अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि समाज में कोई बड़ी तब्दीली और बड़ा परिवर्तन जो आएगा वो बेटियों से आएगा। तो आपने ठीक कहा है, मैं यही समझता हूं कि बेटा अगर मतलब के हीरा होता है तो बेटी कोहिनूर होती है, और ये मेरी बेटियों ने साबित किया है कि वो वाकई कोहिनूर है। बहुत अच्छे सुखद परिणाम आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे नवाज गर्ल्स कॉलेज की ओर से। जैसा अभी मुकाम हासिल किया है, नेशनल पोजीशन पे जो है 4th और 7th पोजीशन बनाई है, तो आने वाले भविष्य में और अच्छे सुखद परिणाम यहाँ से आप लोग देने जा रहे हैं, जैसा बेटियों को तराश रहे हैं। देखिए, बेसिकली बात तो यह है कि वैसे तो हमारे जितने स्कूल हैं, 1-8 डिग्री कॉलेज को छोड़ करके हमारे बेसिक स्कूल ही हैं। मेरा मानना यह है कि हमें इन कस्बों और देहात में रहने वाली बच्चियों को बेसिक एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, यानी कि क्वालिटी वाइज शानदार और सस्ती एजुकेशन दी जा सके, ये हमारा प्रयास है। और मेरा ख्याल से ये एक साधना है, ये एक पूजा है, ये एक इबादत है, और इस इबादत को, इस साधना को हम बहुत दिन से कर रहे हैं। अब जो हमने छोटा सा एक पेड़ लगाया है उस पर फल आना शुरू हुए हैं। दुआ करें कि ये पौधा, ये पेड़ और फले फूले, और हम अपने समाज और अपने देश की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हमारी बेटियां तरक्की करेंगी तो हमारा समाज और हमारा देश उन्नति करेगा। मेरा ऐसा ही प्रयास है और ऐसा ही मानना है। तराश कर बेटियों को जो है कोहिनूर बनाया जा सकता है, ऐसा साबित करने का प्रयास कर रहा है देवन का यह स्कूल, जिसका नाम नवाज गर्ल्स कॉलेज के नाम से जो जाना जाता है। और उसके जो तराशने वाले बागवान, जिसको हम कहेंगे, डॉक्टर नवाज देवंदी साहब इस साधना में लगे हुए हैं। ये साधना अनावरत चलती रहे, जारी रहे, और इस साधना प्रतिभूत होती रहे, ये साधना फलित होती रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया अनुज प्रताप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।